आज जो डिम्पल हत्याकांड प्रकरण के अंदर निर्दोष माँ बाप को पुलिस ने और इस सरकार ने जेल में डाला था, यातनाएं दी थी। आज माननीय न्यायालय के द्वारा ये उसकी मां है डिम्पल की, इसकी सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो गई थी और ये 1 साल के बाद इसका एक छोटा बच्चा है, 3 बच्चे इसके, उनसे भी कुछ दिनों पहले मिल पाई है। और आज इसके बच्चे के जो पिता है, डिम्पल के पिता करण, उनकी कोर्ट के अंदर जमानत लगी हुई थी। माननीय न्यायालय ने पूरे केस को सुनने के बाद जमानत याचिका स्वीकार कर ली। और सबसे बड़ी बात ये, देखो मैं आपको बताऊं साथियों, आज जो भी कोई गरीब परिवार होता है, ये बहुत बेहद गरीब परिवार है, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए हिंडौन में किराए का प्लॉट लेकर के, लोन पे भैंस लेकर के, दूध बेचकर अपना परिवार का पेट पाला करते थे। लेकिन इनके साथ जो हुआ, भगवान ना करे किसी के साथ हो। आज यदि इनके पास, इनको ऐसा दिन देखना पड़ रहा है कि जेल के अंदर, ये बाद में बताया कि जेल के अंदर, थाने के अंदर इसको कितनी यातनाएं दी पूरे पुलिस अधिकारी के द्वारा, गिरधर सिंह के द्वारा, एसपी के द्वारा। इसने मुझे बताया, ये उसके बारे में बताया कि इसको कितनी यातनाएं दी गई, लेकिन ये तो बाहर आ गए। अब सवाल ये है कि जो दोषी है वो आज भी खुलेआम घूम रहा है, और जब तक उस दोषी को, उस हत्यारे को जेल नहीं होगी, गिरफ्तारी नहीं होगी उसकी, तब तक उस मासूम बच्ची की मां की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं कहना चाहता हूँ साथियों इस लाइव के माध्यम से कि एक बार फिर एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, ताकि भविष्य के अंदर किसी गरीब परिवार पर, किसी मासूम बच्ची पर अत्याचार ना हो, अन्याय ना हो। 12 साल की बच्ची जिसको रेप करके, जला करके मार दिया गया, और जब उसके माँ बाप ने न्याय की मांग करी तो उन्हीं को जेल में डाल दिया गया। इससे दर्दनाक, इससे संवेदनशील कोई मामला राजस्थान के अंदर हो नहीं सकता। मैं कहना ही चाहता हूँ साथी कि अब न्याय की लड़ाई थी, बाहर तो आ गए, लेकिन जो असली हत्यारा है वो आज भी खुलेआम घूम रहा है। ये लड़ाई में आज समाज के हवाले करता हूँ कि इस परिवार को, इस बच्ची की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब वो असली हत्यारा गिरफ्तार होके जेल में जाएगा। और सबसे बड़ी बात कहूँगा, कहते हैं गरीब आदमी के लिए न्याय का दर्जा करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जहाँ आस है, विश्वास है, वहाँ कोई को लोग मिल जाते हैं। ये हमारी पूरी टीम और हमारे सीनियर अधिवक्ता, मेरे बड़े भाई अश्वनी जी गर्ग, जो सीनियर अधिवक्ता के तौर पर उन्होंने इस केस के अंदर पैरवी करी, हम सब साथ में थे। सामाजिक लड़ाइयाँ जो हमने लड़ी आपने देखा, उन्होंने फीस के तौर पर डॉक्यूमेंट का 1 पैसा भी नहीं लिया। उन्होंने कहा जहाँ गरीब परिवार का मामला है, मान सिंह, वहाँ मैं पैसा लूंगा नहीं, तुम लड़ाई लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे सीनियर अधिवक्ता को, अश्वनी भाई साहब को, अश्वनी गर्ग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और साथियों, जहाँ गरीब का मामला है, वास्तव में गरीब के मामले के अंदर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। यदि गरीब के मामले में राजनीति करोगे तो एक प्रकृति माता परमात्मा आपको कभी माफ नहीं करेगी। मस्त रहो, आज ऑर्डर मिल जाएगा, कल तक घर आ जाएगा और फिर मेरे भाई को कोशिश करेंगे। अब मेरे भाई, मेरी यहाँ तक मेरी बस की बात थी, अब आगे की लड़ाई आप समाज से बात करो, क्योंकि समाज इकट्ठा होता, मजबूती दिखाता, तो आज आपको लोगों को साल भर तक जेल में रहना नहीं पड़ता। मैं फिर अपील करूंगा कि आगे की लड़ाई असली हत्यारा जेल में जाए और इनको, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, फांसी की सजा हो, उस पर पुलिस जांच करे। वो तभी होगा तब समाज संगठित होकर के इस मासूम बच्ची के लिए लड़ेगा, अपनी ऊर्जा को, अपनी ताकत को एक गरीब के लिए, इस मासूम बच्ची के लिए।